दिन के वक्त जलावतन हो ताकि वो तुझे देख सकें। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिस्कियाल नबी की किताब 12 बाब 1 से 12वीं आयत तक। उन दिनों में मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, तू बागी घराने के बीच में रहता है। देखने के लिए उनकी आँखें तो हैं पर वो देखते नहीं, सुनने के लिए उनके कान तो हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो एक सरकश ख़ानदान हैं। इसलिए ए इब्ने बशर, तू दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने जलावतनी का सामान तैयार कर। तू उनकी आँखों के सामने अपने मकाम से दूसरे मकाम को जा, शायद कि वो जान लें कि हम बागी घराना हैं। दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने अपना सामान जलावतनी के सामान निकालने की मानद बाहर निकाल। फिर शाम को उनकी आँखों के सामने जिस तरह जलावतन रवाना होते हैं रवाना हो। उनकी आँखों के सामने दीवार में छेद कर और उसमें से सामान निकाल। उनकी आँखों के सामने उसे कंधे पर उठा और अंधेरे में रवाना हो और अपना चेहरा ढांप ले ताकि तू ज़मीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझको इस्राएल के घराने के लिए निशान ठहराया है। तू जैसे मुझे हुक्म दिया गया था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन के वक्त अपना सामान जलावतनी का सामान निकालने की मानद निकाला और शाम को मैंने ज़ोर से दीवार में छेद किया। मैंने उसे अंधेरे में निकाला और उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया। और सुबह के वक्त मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, क्या इस्राएल के घराने यानी उस सरकश ख़ानदान ने तुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करता है? उनसे कह दे कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि यरूशलेम के रईस और इस्राएल के तमाम घराने के लिए जो उसमें है ये बाज़े नबूवत है। कह दे कि मैं तुम्हारे लिए एक निशान हूँ। जिस तरह मैंने किया उसी तरह उनसे किया जाएगा। वो जलावतनी और असीरी में जाएंगे। जो रईस उनके दरमियान है वो अंधेरे में अपने कंधे पर सामान उठाएगा और रवाना होगा और बाहर निकलने के लिए दीवार में छेद किया जाएगा और वो अपना मुंह ढांपे हुए होगा ताकि ज़मीन को अपनी आँखों से ना देखे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, खुदा के कामों को कभी ना भूलो। उन्होंने खुदा को आज़मा कर खुदा ताला को गुस्सा दिलाया और उसके कवायद को ना माना, बल्कि अपने बाप दादा की मानद बरगश्ता होकर बेवफाई की। वो धोखा देने वाली कमान की तरह पलट आए। जमायती जवाब, खुदा के कामों को कभी ना भूलो। उन्होंने अपने ऊंचे मकामों से उसका गज़ब भड़काया और अपनी तराशी हुई मूरतों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ने सुना और बरहम होकर इस्राएल से सख्त मुतनफ़िर हुआ। जमायती जवाब, खुदा के कामों को कभी ना भूलो। उसी ने अपनी क़ुव्वत को असीरी में और अपना जलाल दुश्मन के हाथ में दे दिया। उसने अपनी उम्मत को तलवार के हवाले किया और अपनी मिरास पर खुशनुमाक हुआ। जमायती जवाब, खुदा के कामों को कभी ना भूलो।